नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज 186। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक आपको डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है और ऑब्वियसली ये एक रेक्टेंगल है और ये देखिए 5x है ना प्लस 6, तो ये वाली लेंथ है आपकी, लेंथ इसकी 5x प्लस 6 और इसकी जो ब्रेथ है वो है 2x प्लस 66। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज 2x प्लस 66 करेक्ट। और इसका जो पेरीमीटर है वो कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर जो है इसका वो दिया हुआ है आपको कितना 186 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम इसकी नेमिंग कर दें बच्चों, ठीक, नेमिंग A B C D, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए जरा, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, ये एक रेक्टेंगल है, ऑब्वियसली आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको रेक्टेंगल ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, सो 5x प्लस 6, अगर ए बी का लेंथ 5x प्लस 6 है तो सी डी भी कितना हो जाएगा 5x प्लस 6। ओके, नाउ सिमिलरली सी डी सी बी बी सी का लेंथ जितना है उतना ही आपका ए डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, तो ए डी का लेंथ कितना हो जाएगा 2x प्लस 66। अब पेरीमीटर का कुछ मतलब नहीं होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है इसकी बाउंड्री की लेंथ, दिए गए फिगर की बाउंड्री की टोटल लेंथ, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, तो पेरीमीटर के नीचे आप क्या रखोगे, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी डी और प्लस डी ए, बस यही पेरीमीटर है और दिया ये कितना है 186, तो इसको 186 के इक्वेट कर देंगे। ठीक, नाउ ए बी की लेंथ रखो एक्स के टर्म्स में, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5x प्लस 6, तो ए बी के नीचे रखेंगे हम 5x प्लस 6, ये ए बी हो गया, प्लस बी सी कितना रखोगे, बी सी रखोगे आप 2x प्लस 66। ठीक, तो बी सी की लेंथ है 2x प्लस 66 और प्लस सी डी की लेंथ कितनी है, सी से डी तक कितना है 5x प्लस 6, तो सी डी हो गया कितना 5x प्लस 6 और प्लस डी से ए तक, डी से ए तक कितना है 2x और प्लस 66 और इज इक्वल्स टू में जब हम ये चारों साइड्स के लेंथ को ऐड करेंगे तो 186, तो इज इक्वल्स टू में 186 हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, नाउ अब इसको सॉल्व करो। देखो ये ब्रैकेट अगर आप सारे हटा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट हटा देंगे, 5x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 66 प्लस 5x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 66। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 186, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x वाले सारे टर्म्स ऐड कर लो, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 कितना होता है, 12 प्लस 2 कितना होता है बच्चों 14। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से x वाले सारे टर्म्स ऐड हो जाएंगे और सीधी सी बात है 5 प्लस 5 10 और 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 4, यानी कि आ जाएगा कितना 12 प्लस 2 14, 14x आ गया। ठीक, और नंबर्स को एक साथ ऐड कर लीजिए, ध्यान से करो, 6 और प्लस 6 कितना हो गया 12 हो गया, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, और इसमें हमको क्या ऐड करना है 66 और प्लस 66। ठीक है, यानी कि 12 प्लस 66 ऐड कर लीजिए, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14, 144 आ गया। ठीक, तो सारे नंबर्स को ऐड करके कितना आ गया 144 इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 186। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करना कुछ नहीं है, 144 प्लस में राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 14x इज इक्वल्स टू 186 माइनस 144 और 14x इज इक्वल्स टू 186 और माइनस 144 कितना हो जाएगा 186 माइनस 144, 6 माइनस 4 2 और 8 माइनस 4 कितना होता है 4। ठीक है, 1 माइनस 1 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 42 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से कितना हो गया यहाँ 42 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 14 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 42/14, 7 से कटेगा, 7 2 14, 7 6 42, 2 1 2, 2 3 कितना होता है 6। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 2/1 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2, या 14 से डायरेक्ट काटना था काट सकते हैं, जैसे करना हो कर लो। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो फॉर x इज इक्वल्स टू 2 द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज 186 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।